उन्होंने पैचअप किया है कुछ दिन बाद, लेकिन संतुलित मंत्रिमंडल नहीं है और अल्पसंख्यक की उपेक्षा हुई है। मांझी जी का अपमान हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे कि एनडीए सरकार बने हुए काफी दिन हो गए और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है, यानी कि सरकार जो एनडीए सरकार है उस पर आरोप लगा रहे थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि एक ही साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन अब कैबिनेट को विस्तार कर दिया गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है भाकपा माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम। कैसे देख रहे हैं जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है एनडीए सरकार को? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो इतनी देर के बाद हुई। असल में मुख्यमंत्री जी सहमे हुए थे, भाजपा का दबाव था उन पर, इसलिए उन्होंने पैचअप किया है कुछ दिन बाद, लेकिन संतुलित मंत्रिमंडल नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या संतुलित नहीं लग रहा है इसमें? सवर्णों का वर्चस्व है भाजपा में। देखिए, सब सवर्ण लोग मंत्री बने हुए हैं और अल्पसंख्यक की उपेक्षा हुई है। मांझी जी का अपमान हुआ है। हाँ, मांझी जी भी लगातार कहते नजर आ रहे थे कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, 2 रोटी चाहिए, और अब उनको भी मंत्री एक्सपेंशन हुआ, उसमें नहीं जगह दिया गया। हाँ, मांझी जी एक रोटी दो रोटी की बात तो वो तो गैर राजनीतिक भाषा है उनकी, लेकिन फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी जो सोच थी गरीब गुरबों के लिए, जो लाल कार्ड की जमीन, बटाईदारी की जमीन, भूदानी जमीन को दखल दिहानी अभियान जो उन्होंने चलाया था, तो समाज में सकारात्मक बात बनी थी और हम लोग भी सोचते थे कि कुछ होगा। लेकिन मांझी जी का तो देखिए जो हाल है, अब हम लोग सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आपने अल्पसंख्यक की बात की, तो अल्पसंख्यक के तो जदयू ने एक बनाए हैं, जमा खान है जो जदयू से देखिए, वो मंत्री बनाए गए हैं। परंपरागत रूप से उनको बनाया और ट्रेडिशनल रूप से बनाया। वो बसपा के लोग थे, बसपा से उन्होंने दल बदल करके जो जेडीयू में आए। ये तो अल्पसंख्यक का इस तरह से सम्मान नहीं होना चाहिए ना। अल्पसंख्यक की पहचान जिसकी है, अल्पसंख्यक समाज के बीच में से जिनका सरोकार है, तो सिर्फ मंत्री बन जाने से तो नहीं होता है ना, सरोकार होना चाहिए। वैसे लोग नहीं है मंत्रिमंडल में। बिल्कुल। क्या लगता है जो सम्मान दिया जा रहा है कि नहीं, जो मंत्रिमंडल जो विस्तार किया गया है, क्या लगता है कि सही से किया गया एनडीए सरकार में? आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि नीतीश कुमार जान के नहीं कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ करा देंगे। नहीं, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव कराने की उनकी मंशा थी, लेकिन विधायकों का जो बहुमत है वो एक साथ चुनाव नहीं चाहता है। इसलिए आप देखिए कि भाजपा जो है, आपको एक भी माइनॉरिटी मेंबर नहीं है उसका, अल्पसंख्यक कोटा से कोई उसका मेंबर है नहीं। समझ रहे मुझे? हालांकि इससे पहले उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अभी उन्होंने क्लियर कट संदेश दे चुका है कि भाजपा के पास मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। और जिस तरह से सीएए को ऐन वक्त में चुनाव से पहले ला करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उन्होंने इशारा कर दिया, उसमें फंस गए नीतीश कुमार जी। इसका कसूर नीतीश कुमार जी पर भी होगा, जिम्मेदारी उनको लेनी होगी, इससे भाग नहीं सकते हैं। कल इलेक्शन का ऐलान होना है और आज बिहार में कैबिनेट को विस्तार किया जा रहा है, तो क्या लगता है काफी इतने लंबे समय बाद कैबिनेट को विस्तार करना और एट ए टाइम शाम में विस्तार करना, तो क्या लगता है? देखिए, मैंने आपको कैबिनेट विस्तार नहीं होना इतने दिन तक, तो कहीं ना कहीं तो कोई बात थी, कोई अड़चन थी। एक एक मंत्री को 7-7 8-8 मंत्रिमंडल दे दिएगा तो काम नाम तो कुछ हुआ नहीं। अभी फिर चुनाव है, तो अभी भी तो अब आचार संहिता लग जाएगी, तो इसमें भी तो काम धाम कुछ होना नहीं है। असल में भाजपा नीतीश कुमार के दल को ही तोड़ना चाहती है। भाजपा की मंशा है कि नीतीश कुमार के दल को तोड़ करके भाजपा का राज कायम किया जाए बिहार में। जो मेजोरिटी
जो जदयू के अंदर भी जो मेजोरिटी है और बिहार की जनता है जो नहीं चाहते हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कामयाब नहीं होगी और आने वाला चुनाव में ये सबक मिलेगा भाजपा को और नीतीश कुमार जी पर भी उसको भाजन के शिकार होंगे। आप मंत्रिमंडल को कैसे देख रहे हैं? जो नया मंत्रिमंडल बना है उसको कैसे आप देख रहे हैं? हम बोले ना आपको, वो परंपरा निभाई गई है, जब नए नए लोगों को लाया गया है और जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों का उसमें कोई भागीदारी नहीं है, कटिहार का कोई भागीदारी नहीं है, सीमांचल के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, तो देख ही रहे हैं आप, यानी देखिए कि रहे। मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को अपमान किया जा रहा है। नहीं तो भाजपा के प्रभाव में है ना, ये सरकार भाजपा के प्रभाव में है। नीतीश कुमार जी अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाने की छटपटाहट कर रहे हैं जरूर, लेकिन मंत्रिमंडल में ही देख लीजिए जो प्रभावशाली लोग हैं सवर्ण के, उन्हीं लोगों का दबदबा रहेगा। क्या कुछ करे थे? भाकपा माले के विधायक है महबूब आलम, आपने सुना है। तमाम खबरों पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।